इस वक्त हमारे साथ यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति जुड़ चुके हैं सीआर पाटिल साहब। सीआर पाटिल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो एक सवाल जो आज सबसे पूछा जा रहा है न्यूज़ 18 इंडिया पर, इस बजट को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 10 नंबर इस बजट को देते हैं। और वजह क्या रही? जी, वजह, कारण? कारण कि पूरे देश में सभी लोगों को, सभी सेक्टर को उसमें अंदर बेनिफिट देने की कोशिश की गई है, उनकी आवश्यकता को पूरी करने की कोशिश की है। और दूरंदेशी के साथ 2047 में विकसित भारत बनाने के लिए, जो आगे बढ़ने के लिए जो एक पथ बनाया है, उस तरह के से ये बजट बनाया गया है। हर समाज को, युवा, महिला, दलित समाज होगा, सीनियर सिटीजन होगा, किसान होगा, कोई भी होगा, उन सबको इस बजट में कुछ न कुछ है जो सबको सपोर्ट मिलेगा और सब लोग, देश आगे बढ़ेगा उसके साथ वो भी आगे बढ़ेंगे। इस तरह का बजट है। इसके लिए इसको 10 में से 10 मार्क देने पड़ते हैं। लेकिन विपक्ष को ये बजट बिल्कुल पसंद नहीं आया है। कल राहुल गांधी संसद में इस पर बोलेंगे, उससे पहले उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है सर, और ये कहा है कि आपने सारी दिक्कतों को देश की दरकिनार कर दिया है, आपने अनसुना कर दिया है। अगर 60 साल जो आदमी या उनका परिवार जो सत्ता में रहा है, उन्होंने अगर इसके ऊपर ध्यान दिया होता तो आज एक भी दिक्कत लोगों के सामने नहीं होती। 60 साल में जो करना था वो नहीं किया, वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने एक 11 साल में करके दिखा दिया है। और हर सेक्टर के लोगों को ध्यान में रखकर ये काम किया गया है। और जब विकसित भारत, ये कल्पना कभी कांग्रेस के समय में किसी ने नहीं की, ना उनके मन में ऐसी कभी सोच आई। ये सोच अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब कर सकते हैं। और उन्होंने ये सपना लोगों को दिखाया और इसको सच करने के लिए पूरी कोशिश की और वो सफलता से आगे बढ़ रहे हैं हम। आज अगर वो कहते हैं कि आपने सर को सब समस्या को दरकिनार किया तो समस्या अभी तक रही क्यों, ये सवाल उनको पूछना चाहिए। लेकिन आप बताइए। लेकिन पाटिल साहब, अब तो 11 साल हो चुके हैं और अभी भी विपक्ष कह रहा है कि एमएसपी को लेकर कोई ठोस बात नहीं कही गई। अभी भी विपक्ष ये कह रहा है कि रोजगार को लेकर कोई ठोस रोड मैप यहाँ दिखाई नहीं दिया। सारी बातें तो कही गई कि हम विकसित भारत की तरफ बढ़ जाएंगे, लेकिन जो मूलभूत समस्या है उस पर किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई संसद में और बजट में। देखिए, इस देश में युवाओं को अपने टैलेंट के हिसाब से काम करने का मौका मिले और उस मौके के लिए उनको अगर कोई राशि की भी आवश्यकता है तो वो भी सरकार की ओर से मिले। ऐसे स्टार्टअप जो हमारे देश में कभी स्टार्टअप का नाम नहीं सुना था, वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के कारण आया। और आज करोड़ों स्टार्टअप करने वाले लोग और उनके साथ जुड़ने वाले करोड़ों लोगों को एक काम भी मिला है। पहले ऐसी कोई संभावना हमारे देश में नहीं थी। आप देखते होंगे कि किसानों को जो रेट से एमएसएमई मिलते थे जी, आज उनको जो रेट मिल रहा है वो उनसे कई गुना रेट मिल रहा है। तो उनकी आमदनी बढ़े, उसके लिए उनको जो पानी की व्यवस्था करनी है तो वो भी किया है। उनके लिए अगर जिस तरह से उनकी आवश्यकता है वो पूरा करने के लिए पूरी कोशिश की गई। पहली बार हमारे देश में कोई सरकार ने किसानों के लिए योजना बनाई कि उसको हर साल 6,000 रुपया सीधा उसके बैंक अकाउंट में जमा किया गया और सीधा बेनिफिट किसानों को मिला। ये आज तक किसानों के लिए कोई सरकार ने और कांग्रेस ने कभी सोचा भी नहीं था। वो काम भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किया है और उसके कारण किसानों को बड़ा फायदा भी हुआ है। आप समझ सकते हैं कि जो युवा कुछ सपने देखते थे, वो सपने को पूर्ण करने के लिए उन्हें बैंक से लोन मिले। अगर उसके अंदर उसके पास गारंटर नहीं है तो वहाँ मोदी साहब ने कहा था कि मैं इनका गारंटर हूँ, मुझे देश के युवाओं के ऊपर भरोसा है। तो ये बात, इतना बड़ा भरोसा युवाओं के ऊपर अगर किसी ने किया तो पहली बार माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किया। और उसके कारण कई युवा जो उनके मन में, उनके आंखों में कई सपने थे, वो हवा में उड़ने चाहते थे, तो वो मौका उनको इस सरकार के अंदर, एक 11 साल के अंदर मिला है। आप महिलाओं को देखिए
कि जो 9 करोड़ महिला रोज पानी लेने के लिए दूर तक जाती थी, हाँ। आज उनको नल से जल अपने घर में मिल रहा है, स्वच्छ जल मिल रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उनकी समस्या हल हो गई। ये भी आप देखेंगे हमारे देश में ओपन सोच में जाते थे, शौच क्रिया के लिए लोग 12.5 करोड़ टॉयलेट माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने बनाए। अगर ये कांग्रेस कर देते तो आज ये करने की जरूरत नहीं पड़ती। 12.5 करोड़ में 60 करोड़ लोगों ने पाटिल साहब जो ओपन में शौच क्रिया के लिए जाते थे, हाँ। जी, लेकिन वो ये उनकी आदत जो बदल गई। चैलेंजेस थे ये तो और आपने जी। तो आपने पहले ही आकर अपने पहले दूसरे टेन्योर में पूरे कर दिए थे। लेकिन अब सबसे बड़ा चैलेंज जो रहता है वो ये रहता है कि इस वक्त जो वैश्विक स्थिति बनी हुई है, जो अमेरिका की तरफ से लगातार टैरिफ की बढ़ोतरी हो रही है, अलग अलग तरीके से आपको वार्न किया जा रहा है, भारत को वार्न किया जा रहा है टैरिफ के जरिए। ऐसे में जिस तरीके का बजट इस बार आया है, आपको लगता है कि उससे पार पा पाएंगे हम? मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में जो नया बजट माननीय फाइनेंस मंत्री श्रीमती निर्मला जी ने दिया है, वो हमारे देश के सामने आने वाली हर समस्या का हल उसमें से निकलेगा और देश जो आगे बढ़ रहा है उसकी स्पीड और बढ़ेगी। उसको रोकने की कोई ताकत नहीं है, क्योंकि नेतृत्व इतना मजबूत है कि वो पूरे देश को आगे ले जाने के लिए सक्षम है और आपको इसका परिणाम आने वाले दिनों में दिखेगा। और इसीलिए कई लोग कह भी रहे हैं कि ये बड़ा दूरदर्शी जो बजट है, यानी आने वाले दिनों में समझ आ पाएगा। हम भी देखते हैं। CR पाटिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए।